हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 18 पत्र लेखन। इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटर राइटिंग। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है आवेदन पत्र और दूसरा है घरेलू पत्र। आवेदन पत्र को औपचारिक पत्र भी कहते हैं और घरेलू पत्र को अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र में हम यानी आवेदन पत्र में हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं या किसी विद्यालय में पत्र लिखते हैं या फिर किसी सरकारी दफ्तर या कार्यालय में जो पत्र लिखते हैं वो सारे पत्र आवेदन पत्र या औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और दूसरा है घरेलू पत्र या अनौपचारिक पत्र। तो ये पत्र हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र या रिश्तेदार को लिखते हैं। तो ऐसे पत्र होते हैं घरेलू पत्र या अनौपचारिक पत्र। पत्र के द्वारा हम लिखित रूप से अपने विचारों को, अपने भाव को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। आज के ज़माने में मोबाइल है, लेकिन पहले मोबाइल नहीं होता था। तो मोबाइल न होने के कारण हम पत्र लिखकर ही अपने मन के भाव को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। आज भी जहां पत्र सरकारी कार्यालयों में या सरकारी दफ्तरों में पत्र लिखा जाता है, भेजा जाता है किसी भी जानकारी के लिए, या फिर आप विद्यालय में भी आते हैं तो अगर आपको अवकाश चाहिए होता है तो आप उसके लिए भी पत्र लिखते हैं। तो आज भी प्रयोग हो रहा है पत्र का। तो चलिए पत्र पहला इसमें है औपचारिक पत्र यानी आवेदन पत्र दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आवेदन पत्र। प्रधानाचार्य जी को बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यह है पहला पत्र लिखने का प्रकार बताया है कि अगर हम बीमार हैं और हमें छुट्टी चाहिए तो हम अपने प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखेंगे। तो देखिए शुरू हो रहा है। यहाँ हमें अपना पता लिखना होता है। पहले लिखा है सेवा में, फिर लिखा है प्रधानाचार्य जी, और यहाँ लिखा है स्कूल का नेम। यहाँ आनंद पब्लिक स्कूल लिखा है, इसकी जगह आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, सुभाष चंद्र अकेडमी। उसके बाद मुजफ्फरपुर यहाँ पता लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे चकरमा और ब्रैकेट में वाराणसी। उसके बाद देखिए विषय लिखा हुआ है, यानी किस कारण हम पत्र लिख रहे हैं वो कारण हमें विषय के अंतर्गत लिखना होता है। यहाँ लिखा है बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी हम किस कारणवश पत्र लिख रहे हैं वो कारण हमें विषय में लिखना होता है। उसके बाद यह है संबोधन शब्द महोदय। महोदय प्रधानाचार्य अगर आदमी है तो हम महोदय लिखेंगे, अगर हमारी प्रधानाचार्य औरत हैं तो हम वहाँ महोदया लिखते हैं। उसके बाद हम संबोधन शब्द के बाद हम अपने पत्र को लिखना शुरू करते हैं, अपने पत्र को विस्तार रूप देते हैं। और लिखने का तरीका ये होता है, लिखा है जैसे आपको भी सेम ऐसे ही पत्र अगर अवकाश चाहिए तो लिखना चाहिए। निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है जिस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो ये विस्तार रूप से लिखा गया है कि क्या कारण है अवकाश लेने का। तो इस तरह से आप भी लिखेंगे विस्तार रूप से अपने पत्र में जो कारण है अवकाश लेने का उसको विस्तारपूर्ण लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे धन्यवाद, नीचे धन्यवाद। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है तो शिष्य, अगर लड़की लिख रही है पत्र तो शिष्या। तो ये ध्यान में रखना होगा, सबके लड़के और लड़की दोनों के लिए अलग होता है, लेकिन आपका आज्ञाकारी यहाँ तक दोनों में लिखना होगा। उसके बाद लड़का है तो शिष्य लिखेगा और लड़की है तो शिष्या लिखेगी। उसके बाद देखिए नीचे अपना नाम लिखना होगा, अपनी कक्षा लिखनी होगी, जैसे कक्षा 2 ए है तो अ और बी है तो ब। फिर नीचे अपना रोल नंबर लिखना होगा, आपका रोल नंबर क्या है, उसके बाद दिनांक क्या है, डेट क्या है पत्र लिखने की वो लिखना होगा। तो इस तरह से ये अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो गया बीमारी के कारण। दूसरा देखिए इसमें भी है, दूसरा देखिए प्रधानाचार्य जी को घर पर जरूरी काम होने के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ अलग अलग कारणों से अवकाश पत्र लिखे गए हैं। अभी आपने देखा था बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है, यह है घर पे जरूरी काम होने के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। तो कारण अलग अलग है लेकिन पत्र लिखने का तरीका वही होगा। देखिए यहाँ देखिए यहाँ सेम है, जो जहाँ पत्र लिखते हैं, जिसको पत्र लिखते हैं उसका पता यहाँ लिखें। यहाँ हम विद्यालय को पत्र लिख रहे हैं इसलिए विद्यालय का पता हम यहाँ लिखेंगे। पहले लिखेंगे सेवा में, दूसरे में लिखेंगे प्रधानाचार्य,
उसके बाद DAV एकेडमी है तो यहाँ सुभाष चंद्र एकेडमी होगा। यहाँ कोलकाता लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे चकरमा वाराणसी, अपने स्कूल का पता। उसके बाद विषय क्या है यानी किस कारणवश आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखना होगा। यहाँ लिखा है आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये हो गया विषय हमारा। उसके बाद फिर संबोधन शब्द महोदय, उसके बाद पत्र का विस्तार रूप, यहाँ से लिख स्टार्ट है तो आप देखेंगे, पढ़ते हैं हम इसको। निवेदन यह है कि मुझे कल घर पर जरूरी काम है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। ये है विस्तार रूप, यानी अपने कारण बताया है उसको स्पष्ट रूप से बताया है और छुट्टी का निवेदन किया है। उसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद। उसके बाद नीचे फिर हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्या। तो जिस तरह से हम एक एक पॉइंट नीचे आते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह पत्र लिखने का तरीका होता है, एक के नीचे एक स्टेप होते हैं और उसको हमें लिखना होता है। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे नाम, आज्ञाकारी शिष्य के बाद नाम बच्चे का, फिर कक्षा क्या है, फिर उसका रोल नंबर क्या है, फिर दिनांक क्या है, ये तीनों फिर एक के नीचे एक होंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 पत्र तीसरा दिया हुआ है, प्रधानाचार्य जी को जुर्माना माफ़ यानी दंड माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। जुर्माना माफ़ी या दंड माफ़ी के लिए हम प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, तो देखते हैं ये किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ भी पहले अपने स्कूल का पता लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। उसके बाद रिजोनेंस इंटरनेशनल स्कूल लिखा है, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ बिहार लिखा है तो आप लिखेंगे चकरमा वाराणसी। फिर विषय लिखेंगे यानी किस कारणवश आप पत्र लिख रहे हैं, तो लिखा है जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद फिर यहाँ संबोधन शब्द का यूज़ किया गया है। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके प्रिंसिपल या जो प्रधानाचार्य हैं वो अगर आदमी है तो आप महोदय लिखेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रधानाचार्य औरत हैं तो आप महोदया लिखेंगे। उसके बाद हम विस्तार से पत्र यहाँ लिखा गया है वो पढ़ते हैं। सविनय निवेदन यह है कि कल आधी छुट्टी के समय खेलते हुए मेरी बाल एक लकड़ी की कुर्सी से लग गई, जिसके कारण कुर्सी टूट गई। कक्षा अध्यापक जी ने मुझे इस अपराध के लिए 25 रुपये जुर्माना कर दिया। मैं जुर्माना देने में असमर्थ हूँ। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया आप मेरा जुर्माना माफ़ कर दें। तो ये जुर्माना माफ़ी के लिए पत्र लिखा है कि मुझसे खेलते समय गलती हो गई थी, बॉल में एक लकड़ी की कुर्सी पे लग गई जिसके कारण टूट गया, और क्लास टीचर ने इस दंड के इस अपराध के लिए, इस गलती के लिए 25 रुपये जुर्माना लगाया है मुझ पे, और मैं जुर्माना देने में असमर्थ हूँ, यानी मैं जुर्माना नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं भविष्य में ऐसी गलती भी कभी नहीं करूँगा, इसलिए आप मेरा जुर्माना माफ़ करिए या दंड माफ़ करिए। उसके बाद लिखा है धन्यवाद, और फिर नीचे वही आपका आज्ञाकारी शिष्य, या लड़की है तो आपका आज्ञाकारी शिष्या, नीचे नाम, फिर कक्षा, रोल नंबर और दिनांक। ये सेम है, आप अभी तक देख रहे हो कि सेम आवेदन पत्र में अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो किस तरह से लिख रहे हैं। पहले ऊपर अपना सेवा में प्रधानाचार्य, फिर उसके बाद स्कूल का नाम, पता, विषय, संबोधन शब्द, विस्तार रूप से पत्र में कारण क्या है, छुट्टी लेने का या जुर्माना माफ़ी का, या जो भी विषय है पत्र का, उसके अकॉर्डिंग हम विस्तार रूप से पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हम धन्यवाद लिख रहे हैं नीचे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम, कक्षा, रोल नंबर, दिनांक। उसके बाद देखिए ये है घरेलू पत्र या अनौपचारिक पत्र इसे कह सकते हैं। पढ़ाई के विषय में पिताजी को पत्र लिखिए, तो यह है घरेलू पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो अगर हम पिताजी को या अपने भाई या किसी और को पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं ये इसमें बताया गया है। पढ़ाई के विषय में यहाँ पिताजी को पत्र लिखा गया है। यहाँ हम जिससे पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है J 144 रजौरी गार्डन नई दिल्ली, दिनांक और पूज्य पिताजी लिखा हुआ है। तो ये जिस व्यक्ति को भी हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हम यहाँ लिख देते हैं, ये दिनांक, पता और दिनांक दोनों आ जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिए संबोधन शब्द यहाँ लिखा है पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। अगर माता जी, पिताजी, चाचा जी हैं तो हम यही कहेंगे पूज्य पिताजी या पूज्य चाचा जी, चरण स्पर्श। अगर मित्र है तो प्रिय मित्र
संप्रेम नमस्कार या प्रिय सखी संप्रेम नमस्कार, या जो जिस तरह से जो है उसके लिए वही संबोधन शब्द और अभिवादन शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अपना पूरा पत्र विस्तार से लिखेंगे। मैं एक एक लाइन पे टिक करके पढ़ते जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। आपका कृपा पत्र मिला। आपने मेरी पढ़ाई के संबंध में पूछा है। इस विषय में मेरा निवेदन है कि अभी अभी हमारी पहले सत्र की परीक्षा समाप्त हुई है। मैंने परीक्षा से पूर्व नियमित रूप से अध्ययन किया था, इसलिए मुझे परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंग्रेजी और गणित में तो अवश्य ही बाजी मार जाऊंगा। संस्कृत और हिंदी विषयों पर मेरा पूर्ण अधिकार है। अन्य विषयों में प्रथम श्रेणी लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पढ़ाई के संबंध में आप मेरी चिंता न करें। स्वास्थ्य की ओर भी मेरा पूरा ध्यान है। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। सभी अध्यापक मेरी प्रगति से संतुष्ट है। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर मैं पत्र लिखूंगा। आपका बेटा अनिकेत। तो इस तरह से इन्होंने अपने पूज्य पिताजी को पढ़ाई के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। तो इस तरह से घरेलू पत्र लिखा जाता है। उसके बाद ये अभ्यास कार्य देखिए। अभ्यास कार्य के अंतर्गत 2 पत्र लिखना है आपको। पहला है प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा है बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो मैं आपको पहला पत्र बताऊंगी किस प्रकार लिखेंगे और लिख के लिखना बताऊंगी किस तरह लिखेंगे, और नीचे वाला पत्र आप स्वयं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पत्र। प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ठीक उसी तरह जैसे आपको उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है, पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी, सुभाष चंद्र अकेडमी, चकरमा, वाराणसी। उसके बाद विषय लिखेंगे प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद संबोधन शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ मैंने किया है महोदय। उसके बाद यहाँ से पत्र को विस्तार देंगे। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का यहाँ से स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र हो रहा है, इम्फाल मणिपुर में हो गया है, अतः हमें सपरिवार यहाँ से जाना पड़ रहा है। इसलिए मुझे विद्यालय से प्रमाण पत्र लेना बहुत ज़रूरी है। आप कृपा करके मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद हमने लिखा है धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्या, फिर वही अपना नाम, यहाँ हम नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा, यहाँ रोल नंबर और यहाँ दिनांक। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पत्र था बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना। तो इसमें बड़े भाई के विवाह के लिए अपने मित्र को आपको निमंत्रण पत्र देना है। तो पहले आप ये लिखेंगे कि अपने मित्र का प्रिय मित्र लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार। फिर विस्तार से लिखना शुरू करेंगे कि मैं इस पत्र में आप विषय नहीं लिखेंगे, बस पता लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार, संबोधन शब्द अभिवादन शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पत्र लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि तुमको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई का विवाह इस तिथि को पड़ा है, तो मैं तुम्हें अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और मुझे आशा है कि तुम विवाह से पहले ही 2-4 दिन पहले ही आ जाओगे और मेरे साथ हर काम में सहयोग करोगे। तो तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद बस इतना लिखने के बाद इस तरह से पत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये आप स्वयं करेंगे। तो मैंने आपको सारा पत्र भी समझा दिया और अभ्यास कार्य का एक पत्र भी आपको मैंने समझा दिया है। दूसरा पत्र मैंने ओरल रूप से आपको समझा दिया, लिखित रूप से आप स्वयं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।